और बड़ी खबर है, सुबोध अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस रिमांड। जेजेएम घोटाले में आरोपी तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुबोध अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस रिमांड आज कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें लाया गया था। इससे पहले सुबोध अग्रवाल को 3 दिन एसीबी ने अपने रिमांड पर लिया था, जिसमें एसीबी टीम ने कई सवाल पूछे थे। और अब 2 दिन की पुलिस रिमांड सुबोध अग्रवाल की है। 2 दिन पुलिस की रिमांड पर सुबोध अग्रवाल रहेंगे। नाम ले रहे हैं सुधांश पंत, वो उनका तर्क है, न्यायालय ने द्वारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कोई पूछताछ नोट में उसको लिया जाएगा एसीबी को? वो उनका एसीबी का निजी मैटर है, इस बारे में मैं कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट उस पर बाहर नहीं आना चाहिए, बोलना उचित नहीं है मेरे द्वारा कोई कमेंट करना। सर उचित नहीं रहेगा इस मंच पे सब कुछ डिस्कस करना, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है सर। काफी कुछ बाकी है तो मान सकते हैं ना, काफी कुछ बाकी है। हाँ, अनुसंधान शेष है, काफी कुछ बाकी है अनुसंधान। जांच में किसी भी तरह का सहयोग, किस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा सर, ये अनुसंधान का पार्ट है, मेरे द्वारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। आज पूर्व न्यायिक अभियोजन में अभियुक्त चल रहे हैं, उनके खिलाफ 16,000 पेजों की, लगभग 16,000 पेजों की प्रस्तुत की चार्जशीट पेश की गई है। इसी कोर्ट में 2 दिन बाद में दोबारा पेश करेंगे तो? जी सर, इसी कोर्ट में 2 दिन बाद पुनः पेश करेंगे। किनका? अभी डिसाइड, कोर्ट में डिसाइड कब करती है, आज कर देंगे। इंटरिम बेल एप्लीकेशन है उनकी तरफ से, वो डिसाइड कर देंगे। 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जी, उनको लेके है चार्जशीट? जी, उनको लेके चार्जशीट है, पूर्व में जो गिरफ्तार थे। थैंक यू। क्या नाम है? तो देखिए, अभी कई सारे नामों को लेकर बचते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी भी। सुबोध अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस रिमांड अब दी गई है। 2 दिन के बाद फिर इसी कोर्ट में उन्हें पेशी के लिए लाया जाएगा और इस दौरान भी सुबोध अग्रवाल से कई सवाल पूछे जाएंगे पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि अभी वो किस तरीके की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है। सुधांश पंत के एक नाम और निकलकर सामने आया है, जो सुबोध अग्रवाल के द्वारा लगातार लिया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अभी क्योंकि खुलकर बात करते हुए अधिकारी नजर नहीं आ रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी जो है वो अभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जा रही है। 3 दिन क्या पूछताछ हुई, इसके बारे में भी अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार सुबोध अग्रवाल से पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सुबोध अग्रवाल को अपने जवाब देने के लिए काफी लंबा समय भी मिला है। अब 55 दिन तक वो फरार थे जब उनकी तलाश की जा रही थी, और ऐसे में बहुत लंबे समय से जब वो फरार थे तो अपने आप को मजबूत करने के लिए एक अच्छा समय मिला और उनके वकील भी लगातार इस मामले पर जवाब दे रहे हैं। मिस्टर सुबोध अग्रवाल और आज 15 तारीख तक उन्हें पुलिस कस्टडी जो ऑनरेबल कोर्ट ने है वो दी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी साझा किया था, द केस इज़ अबाउट 37 टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जिनको आप कहते हैं। तो वर्क ऑर्डर्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक जो 5 करोड़ से ऊपर का होता है, विच इज़ ग्रांटेड बाय द फाइनेंस कमिटी, विच इज़ हेडेड बाय द ACS। और उसके जो बिलो जो टेंडर्स होते हैं, दे आर ग्रांटेड और दे आर सैंक्शनड। जो उनकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है वो चीफ इंजीनियर या उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सो इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरे केस में जो एलिगेशंस हैं ACB के, एज पर दोज एलिगेशंस, जो 4 जो टेंडर्स और जो वर्क ऑर्डर्स जो थे, जो कि सुबोध अग्रवाल के कार्यकाल के समय जो दिए गए थे, विच वर अबव 5 करोड़ जो फाइनेंस कमिटी ने दिए थे, वो चारों टेंडर्स इन्होंने कैंसिल करवाए। जब ये इरकॉन का जो फर्जी पट्टे का जो भी प्रकरण इनके प्रसंज्ञान में आया, इन्होंने वो कैंसिल कराए। विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लिया, ब्लैकलिस्ट किया उन सब फर्म्स को, जो कि कॉन्ट्रैक्टर जो फर्म्स थी उन सबको ब्लैकलिस्ट किया। एक FIR जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक FIR भी विशाल सक्सेना के अगेंस्ट में इन्होंने दर्ज करवाई। तो मेरा यही सबमिशन है, जो अगेन आई रिएटरेट ऑन द सेम पॉइंट्स कि जिस आदमी के टेन्योर में या जिन पे जो एलिगेशंस है ACB के, वो टेंडर्स ही इन्होंने खुद ने कैंसिल किए हैं। एक जांच कमेटी भी इन्होंने गठित कराई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द PHED डिपार्टमेंट, विच विल ऑब्वियसली ब्रिंग फोर्थ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ड्यूरिंग आवर फर्दर केस। तो इन सब का अवलोकन से ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेबल एक फैक्ट है कि इनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो कम्प्लीटली बेसलेस हैं।
और इनका उस पूरे एलिगेशन से, जो एसीबी के एलिगेशन, इनका कोई लेना देना है नहीं, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाए। कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया आपके पॉइंट्स को? इन्होंने जो रिलीव किया था, जो आपने बताया ना कि कुछ फर्मों का, उन फर्मों का भी जिक्र कर लीजिए, कौन सी फर्म? देखिए, वो फर्म्स वो थी जिन्होंने उस वर्क ऑर्डर के लिए जो है बेसिकली देव अप्लाइड फॉर द वर्क ऑर्डर, और जो एलिगेशन है फर्जी पट्टे के, जो इरकॉन का जो फर्जी पट्टा जिसके अराउंड और जिसके पिवट पे सारा केस जो है एसीबी बना रही है, ये इन फर्म्स पे एलिगेशन ही था कि इन्होंने उस फॉल्स सर्टिफिकेट का यूज करके वो वर्क ऑर्डर्स लिए थे। तो जैसे ही सुबोध अग्रवाल के प्रसंज्ञान में ये चीज़ें आई कि देयर इज अ इरेगुलरिटी लाइक दिस, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, कमेटी गठित करी, एफआईआर दर्ज कराई, ब्लैकलिस्ट किया उन फर्म्स कोर्ट को। ने कंसीडर किया आपके? देखिए राइट नाउ वी आर बिफोर द कोर्ट ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ द रिमांड, so our submissions are very brief before the court and it is only extended till the remand part. जो मैं आपके सामने जो facts रख रहा हूँ, these are all a part and parcel of our further arguments before the court. जब वो कोर्ट में एंटर हुए थे तो उन्होंने पूर्व सीएस का नाम भी लिया था सर, जब वो कोर्ट में एंटर हुए एक थे। नाम बताया सुधांशु। देखिए, वो that is the version that you have taken from him and again I'll reiterate on the same, जो भी हमारे डिफेंसेस आ रहे will put before the honorable court which you will all know during the course of this उनके case. बयान को आपने ऑन रिकॉर्ड लिया है सुनवाई के दौरान, हियरिंग के दौरान? जी, अभी राइट नाउ अगेन अभी हम लोग केवल पुलिस कस्टडी के बेसिस पे ही थे, उसी जो लीगल इसकी इंट्रिकेसीज है हम लोग उसी पे गए थे। इंटरिम बेल के लिए हमने अप्लाई किया है। द ऑनरेबल कोर्ट विल पास एन ऑर्डर शॉर्टली ऑन दैट एंड वट एवर द अपडेट इज विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। थैंक यू। यस जी, उनकी 13वीं तक की मांगी हमने, क्योंकि जो उनके लास्ट राइट्स हैं, उस जो अपने हिंदू रीति रिवाज संस्कार हैं उनके। एडवोकेट अमित सिंह। थैंक यू। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। तो एडवोकेट अमित सिंह को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई है कि कोर्ट परिसर के अंदर क्या हुआ और क्या पूरा मामला है, किन किन बिहाफ पर वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और क्या क्या पक्ष जो है वो रखे जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि जेजेएम घोटाले में कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड जो है वो पुलिस रिमांड दी है सुबोध अग्रवाल की। जेजेएम घोटाले में कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर उन्हें भेजा है, फिर कोर्ट में एक बार पेशी होगी और आगे देखना होगा कि क्या फिर ये रिमांड आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने हैं सुबोध अग्रवाल से। 3 दिन वो एसीबी के रिमांड पर थे और अब जो है बताया जा रहा है कि 2 दिन वो पुलिस रिमांड पर रहेंगे। एसीबी ने कोर्ट से मांगी थी 3 दिन की रिमांड। तो देखिए, सुबोध अग्रवाल के वकील अमित सिंह को आप सुन रहे थे, जिसमें वो कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो कोर्ट परिसर के अंदर आए हैं और वो बार बार इसी बात पर को दोहरा रहे थे कि सुबोध अग्रवाल इस पूरे मामले पर गिल्टी हैं। और उन्होंने तमाम तरीके की बातें भी रखी कि किन किन पर उन्होंने पहले इस पूरे केस में कार्रवाई की है और वो पूरी तरह से इस केस में आरोपी नहीं है। वो पूरी तरह से इन आरोपों को निराधार बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जेजेएम घोटाले में लगातार जांच जो है वो जारी है। इससे पहले भी कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी, और भी कई इसमें कर्मचारी अभी जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ऐसी जानकारियां हैं। इसीलिए कड़ाई के साथ सुबोध अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उनके साथ पूछताछ में ही कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। हालांकि कुछ बड़े नाम वो लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिन पर भी जांच बैठाई जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि एसीएस सुबोध अग्रवाल, जिन्हें अब 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले क्योंकि 3 दिन की वो एसीबी के रिमांड पर थे और 3 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेशी रही, जिसमें कई पन्नों की जो चार्जशीट है वो पेश की गई थी। और फिलहाल जो है अभी ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। आसिफ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ कोर्ट परिसर से ही सीधे लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। आसिफ, देखिए 2 दिन की रिमांड पर और भेज दिया गया, पुलिस रिमांड पर है, लेकिन आपने उनके वकील से बात की थी, क्या क्या उन्होंने आपको जानकारी दी है? देखिए, हमारी एसीबी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी बात हुई और साथ ही साथ हमारी जो है बचाव पक्ष के वकील हैं अमित सिंह, उनसे भी बात हुई है। लंबी जिरे हुई और लंबी जिरे के अंदर जो है वो साफ तौर पर 2 दिन की पीसी यानी कि पुलिस रिमांड की अनुमति एसीबी कोर्ट ने दे दी है। अब उन्हें 2 दिन के रिमांड पर ले जाया जाएगा। जो ऑपोजिट वकील थे उन्होंने दलील रखी कोर्ट के सामने, कहा कि जो सुबोध अग्रवाल हैं, जो पूर्व एसीएस हैं पीएचईडी के, वो उन्हें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके पूछे गए सवालों के उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं, लिहाजा उन्हें और समय चाहिए पूछताछ के लिए। बचाव
बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि फिलहाल जो है वो इन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, जिसे एंटरिम बेल कहा जा रहा है। सुबोध अग्रवाल जो है उनकी सास का निधन हो चुका है, इसी पर 13वीं तक के लिए जो है वो जमानत मांगी है। तो कोर्ट ने इन दोनों दलीलों के आधार पर पहली दलील पर फैसला दिया कि 2 दिन की जो है वो रिमांड और दी जाएगी, और फिलहाल मेरे पीछे ही जो है इस समय सुनवाई चल रही है अंतरिम जमानत को लेकर कि इस अंतरिम जमानत के को लेकर जो है वो जज क्या फैसला लेते हैं, क्या उन्हें अंतरिम जमानत दी जाएगी या फिर जो है वो उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर जाना पड़ेगा। ये फिलहाल जो है वो दलील दी जा रही है। लेकिन सुबोध अग्रवाल का पक्ष भी हमारे सामने आया। सबसे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। जब उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे करते हुए वो पूर्व सीएस राजस्थान के जो हैं उनका नाम बार बार ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल के अंदर फैसले हुए, जितने फंड रिलीज हुए या जितना टेंडर पास किए गए उनके जरिए किए गए, और जो उनके अधिकार क्षेत्र में था सुबोध अग्रवाल के, उसमें उन्हें जैसे ही पता चला कि ये फर्जी कंपनी लिस्टेड की गई है, उन्होंने ना केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई बल्कि उनका फंड भी रोका। तो फिलहाल ये सारी दलीलें हैं, लेकिन जज जो अदालत है एसीबी की, वो फिलहाल इस सारे मामले को कंसिडर ना करते हुए केवल और केवल जो है वो अंतरिम जमानत और पीसी को लेकर जो है वो बहस कर रही है। इसके अलावा जो है अदालत के अंदर दूसरे पॉइंटर्स जो हैं वो कंसिडर नहीं किए जा रहे। फिलहाल मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि पीसी जो है वो 3 दिन की मांगी गई थी ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन 2 दिन की जो है वो जमानत माफ़ कीजिएगा 2 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो दी गई है। अब अंतरिम जमानत पर अदालत क्या कुछ फैसला लेती है, इस पर हमारी नज़रें बनी हुई है। हम इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। थोड़ी देर के अंदर सुबोध अग्रवाल निकलकर सामने आते हैं, देखते हैं कि क्या उन्हें अंतरिम जमानत मिल पाती है या नहीं। अधिकारियों उनसे भी बातचीत की थी, क्या उन्होंने बताया कि किन किन जो सवाल हैं उनके जवाब वो जानना चाहते हैं सुबोध अग्रवाल से, क्योंकि काफी सारे सवालों के जवाब शायद वो दे भी नहीं रहे हैं। आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट चुका है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आसिफ हमारा तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी कोर्ट परिसर के अंदर बहस लगातार जारी है और देखना होगा कि अंतरिम जमानत की जो याचिका है उस पर क्या कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। फिलहाल इस बीच एक बड़ी